बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी सुपर पोटैटो स्नैक्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी बॉयल पोटैटो। इसको मैंने सिर्फ 80% बॉयल किया है, गाजर को फुली बॉयल नहीं करना है। पोटैटो यहाँ पर फुली बॉयल्ड है। इनको हम कर लेंगे जी ग्रेट कुछ इस तरह से। गाजर को हम इसलिए थोड़ा कम करेंगे, ये क्रंची क्रंची सा जब इनमें टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह हम आलूओं को भी इनके साथ ही ग्रेट कर लेंगे। ये देखें जी, सारे आलूओं को आपने इसी तरह से ग्रेट कर लेना है साथ के साथ। और कोई वेजिटेबल्स नहीं इसके अंदर जाएंगी, सिर्फ यही दो मैजिकल तरीके से आज हम इसको बनाएंगे। देखिए जी, अब मैंने इनको एक बाउल में डाल लिया। अब आ जाते हैं हम पैन की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी 1 टीस्पून के करीब गार्लिक चॉप करके डाला है मैंने इसके अंदर। बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है इसका जी। तो ये अब जब तड़पने लग गया है तो मैंने इसके अंदर फिर अब इसके अंदर डाल दिया है जी एक मीडियम साइज़ का प्याज, जो आपने बहुत बारीक नहीं काटना, बस नॉर्मल साइज में इसको कटिंग करना है। और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको सौते करना है, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए जी, बिल्कुल ऐसा लाइट सा जब गोल्डन हो जाएगा तो हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और ऑयल को सेपरेट कर लेना है। अब हम इसको कर लेते हैं जी ठंडा जी। तो यहाँ पर देखें जी, प्याज हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसको डाल दिया है जी गाजर और आलू जो हमने ग्रेट करके रखे थे उसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी पाउडर मसाले। यहाँ जा रहा है जी चाइनीज़ सॉल्ट, ये जा रही है जी कुटी लाल मिर्च। मैं इसमें जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ, इनकी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब हम इनको कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। हाथ मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिए हुए हैं। घर वाली बात है जी, कोई ग्लव श्लव का चक्कर नहीं है। इनको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी हरा धनिया, जितना आपको पसंद हो, कलर बहुत अच्छा लगता है इससे जी। तो अब मैंने इनको अच्छी तरह से कर लिया है सारे मसालों को पहले मिक्स। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मैदा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, ये मैं इनकी बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है जी। बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है इसको। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जी जनाब। तो यहाँ पर हो गई हैं ये चीज़ें रेडी। मैंने अब हाथों को लगा लिया है जी ऑयल। यहाँ मैंने लिया है जी मैदा, ब्रेड क्रम्स और अंडा जी। सबसे पहले हम इसे मैदे में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, फिर हम लगाएंगे जी अंडा और अब हमने डाल देना है जी ब्रेड क्रम्स में। पहले हम यहाँ पर इसी तरह से तैयार, कोई भी शेप दे लीजिए। मैंने इनको ये वाली शेप दी है, आप चाहें तो राउंड शेप में बना लीजिए, जो आपको पसंद हो। देखिए जी, पहले ब्रेड क्रम्स में मैं रखती रही हूँ, 1 2 3 इस तरह से करके बना के रखते रहें। और इसी तरह से आपने अब सारे कटलेट्स को तैयार कर लेना है जी। तो हमारे सुपर पोटैटो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको रखेंगे जी 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि इनके ऊपर जो हमने कोटिंग किया है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और ऑयल हमारा ख़राब ना हो। जो छोटे छोटे से चंक्स इसके ब्रेड क्रम्स के गिर जाते हैं, ऑयल बच जाएगा इस तरह से हमारा जी। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल मैंने जो सेपरेट किया था जिसमें प्याज फ्राई किए थे, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि हमने शैलो फ्राई करना है। ऑयल को हम यहाँ पे कर लिया है जी गरम थोड़ा सा। अब मैंने इसके अंदर अपने सेट कर दी हैं चीज़ें। ये देखिए जी, बबल्स बन रही हो। थोड़ा सा गर्म करना, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। हमें सिर्फ इनकी जो लुक है वो उनको ब्राउन कलर में लेकर आना है और हमने इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, 1 साइड से ये कितने खूबसूरत तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जी, कितने मज़े के लग रहे हैं। ये देखें, अब इनकी जो साइड ना, किसी किसी की साइड जो है वो साइड से ना वाइट वाइट सा रह रहा था, मैंने इस तरह से साइड पे करके तो इनकी साइडों को भी अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। अगर हम डीप फ्राई करेंगे तो वो अंदर चल जाएगा। ऑलरेडी हमारा मिक्सर थोड़ा सा ना वो स्टिकी सा था, वो अगर ऑयल अंदर जाएगा तो ये टूट जाएंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं हमारे ये देखिए जी इनकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।